अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल, स्फेरिकल सेल। और उसके जैसा सेम केस किसके लिए लेते हैं हम? कंडक्टिंग स्फीयर और मेटल स्फीयर। ये सबके लिए एक ही केस होता है, याद होगा आपको। उसमें क्या करना है? स्फीयर है, सेल है, समझो सेल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो तो सरफेस पर जाएंगे, जिसकी रेडियस है r, और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। तो उसके अलग अलग केस होंगे। पहला केस होगा आउटसाइड, तो आउटसाइड मीन्स स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। तो आउटसाइड यहाँ पर टोटल अमाउंट क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस है, तो आउटसाइड पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं हम? के क्यू बाई आर। सिंपल, ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अब इस Q की जगह पर कई बार सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी भी गिवन रहती है, तो आप Q को सिग्मा के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई ए। तो Q क्या होगा? सिग्मा इंटू ए, और सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे आप रिप्लेस कर सकते हो। तो आउटसाइड फार्मूला क्या हो जाएगा? Q की जगह पर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रखो, डिवाइड बाई आर। K की जगह पर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। 4 पाई कैंसल, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फार्मूला होगा सिग्मा के टर्म में। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होते तो ये फार्मूला यूज करते। सेकेंड, एट सरफेस, सरफेस के ऊपर क्या होगा? मीन्स स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा। उसमें पॉइंट यहाँ पर हो तो पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा? रेडियस जितना। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो तो ये सेम फार्मूला V इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R, राइट। और यहाँ पर V स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रखो तो सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट R मीन्स ये हो जाएगा सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ पोटेंशियल इनसाइड फाइंड करते हैं। इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा? अब याद करो, स्फेरिकल सेल में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। पोटेंशियल क्या है? तो इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उस पॉइंट का पोटेंशियल हम बोलते हैं। तो समझो ये स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पर हम पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? इंफिनिटी से किसी चार्ज को यहां तक लाएंगे तो जो वर्क करना होगा उसे हम बोलेंगे यहां का पोटेंशियल। अब इंफिनिटी से सरफेस तक लाने के लिए कितना वर्क करना होगा? तो वो सरफेस पर जितना पोटेंशियल है उतना होगा। तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई आर। तो सरफेस तक लाने के लिए कितना वर्क करना होगा? के क्यू बाई आर। अब सरफेस के अंदर ए पॉइंट से ए पॉइंट ले जाने के लिए कितना वर्क करना होगा? वर्क कब करना पड़ता है? जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है और वो चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स अप्लाई करके वर्क करना पड़ता है। पर यहां पर समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं होगा, तो उसे मूव करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना ही नहीं होगा। मीन्स उसके लिए वर्क डन ऑलवेज क्या होगा? 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद करो, Q इंटू ई डॉट डी आर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो कोई वर्क नहीं करना होगा। इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, मीन्स आउटसाइड आपको यहां से सरफेस तक लाने के लिए वर्क करना पड़ा, बट अंदर आप कहीं पर भी मूव करोगे तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। तो अंदर मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं है। मीन्स यहां से यहां मूव करने के लिए वर्क कितना हुआ? सरफेस तक लाने के लिए जो वर्क हुआ वो, प्लस यहां से यहां मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं, मीन्स 0। मीन्स टोटल वर्क कितना हुआ? सरफेस तक लाने के लिए जितना होगा उतना ही होगा। इसका मीनिंग अंदर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? तो जितना सरफेस पर है उतना ही होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर फॉर स्फेरिकल चार्ज सेल, राइट। सो इसका प्लॉट करो तो प्लॉट किस टाइप का होगा? तो इसके वेरिएशन का प्लॉट इस टाइप का होगा कि आप यहां पर हो तो पोटेंशियल कितना होगा? तो ये पॉइंट का अंदर है, अंदर पोटेंशियल कितना होता है? सरफेस जितना। सरफेस पर कितना होता है? के क्यू बाई आर। कहां? आप दूर जा रहे हो तो ये सारे पॉइंट अंदर ही है ना, अंदर इक्वल पोटेंशियल होता है कितना? के क्यू बाई आर।
कहाँ तक वो उतना रहेगा, सरफेस तक। सरफेस के बाहर जाओगे तो पोटेंशियल आर के इनवर्स प्रोपोर्शन में, मीन्स आर इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये प्लॉट है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल फॉर अ स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग सेल, राइट, कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो इनसाइड पॉइंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कि जितना सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल होगा। इस फॉर्मूला को अगर आप सिग्मा के टर्म में कन्वर्ट करो तो यही आएगा, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं, इसके बेस के ऊपर से न्यूमेरिकल होते हैं इसलिए, राइट।